हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करें तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर ठोसों के वर्गीकरण के बारे में बता रहा था। और ठोसों के वर्गीकरण के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के ठोसों की अपन बात करने वाले थे। इसमें अपन पढ़ चुके हैं सबसे पहला आणविक ठोस और उसके 3 प्रकार। उसके बाद अपन पढ़े हैं आयनिक ठोस, यानी कि इन 2 ठोसों को अपन बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को वो चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करेंगे अपन ठोसों के वर्गीकरण के अंदर ही तीसरे प्रकार के बारे में, और वो है आपका धात्विक ठोस। तो क्या होता है धात्विक ठोस, क्या क्या गुण इसके होते हैं, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए और साथ के साथ आप लोग इसे नोट भी करिए ताकि नोट्स अपने बिल्कुल तैयार होते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपन सेशन। देखिए, धात्विक ठोस की बात करें तो सबसे पहली बात तो आती है कि इसमें अवयवी कण होते क्या हैं। तो देखो, धात्विक ठोसों में अवयवी कण होते हैं धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, धात्विक ठोस की जहां पर भी बात आएगी उसमें अवयवी कण होते हैं धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। धनायन को अपन कर्नेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल। कर्नेल का मतलब होता है धनायन, यानी कि धनावेश और अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, तो एक तो होता है कर्नेल और एक होता है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इनमें अवयवी कण धनायन जिन्हें अपन बोल रहे हैं क्या? कर्नेल, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये प्रायः धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, अपन ने बात ये तो कर ली है कि अवयवी कण कौन होते हैं? धनायन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इनके मध्य बंध कौन सा पाया जाता है? तो भाई अपन बात कर रहे हैं धात्विक ठोस की, तो यहां पर जो बंध होता है ना, वो भी इसी नाम से ध्यान रखेंगे, धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं जो होते हैं, जो परस्पर धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, जो प्रायः धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। जो प्रायः धात्विक बंध से जुड़े होते हैं, धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहां पर आप जब देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कहीं पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, मुक्त धनायन व ऋणायन पाए जाएं, वो पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहां पर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए यह विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनमें आप सुनो भाई,
इनमें क्योंकि ये धातुएं हैं भाई, देखो धात्विक ठोस के अंदर आती है धातुएं, और आपको पता है धातुओं के अंदर जितने भी गुणधर्म पाए जाते हैं, चाहे वो आघात वर्ध्यता हो, चाहे वो तन्यता हो, इसके अलावा बात करें अपन तो यहाँ पर पाई जाती है धात्विक चमक, तो ये सब गुण जो हैं इन धात्विक ठोसों के अंदर पाए जाते हैं। यानी धात्विक ठोसों के अंदर मुख्यतः पाई जाती है धातुएं, तो भाई धातुओं के अंदर जितने भी गुण पाए जाएंगे वो इन धात्विक ठोसों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सब गुण अपन जानते हैं अच्छे से। देखो इनमें तन्यता, आघात वर्ध्यता एवं धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है। और आगे बात करें तो और भी बहुत सारे गुण जो धातुओं के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे। अब बात करें इसके उदाहरण के बारे में, तो उदाहरणों के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो धातुएं होती है वो धातुएं धात्विक ठोस का उदाहरण होती है। जैसे कि जो भी आपकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, इस सब की जितनी भी धातुएं होती है वो सारी की सारी धातुएं क्या होती है, धात्विक ठोस का उदाहरण होती है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे। धात्विक ठोस में अवयवी कण धनायन कर्नेल होते हैं। मैंने आपको बता दिया कर्नेल का मतलब होता है धनावेश, और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर बोलते हैं कर्नेल, और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रायः इनके अंदर धात्विक बंध होते हैं, यानी धात्विक बंध से ये जुड़े होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता, आघात वर्ध्यता, धात्विक चमक, इस प्रकार के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं, और उदाहरण होता है धातुएं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन फोर्थ बात करें अपन तो चौथा ठोस है, और वो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो मुख्यतः 4 प्रकार के ठोस थे, उसमें 4th नंबर का आता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब सबसे पहले बात तो आती है कि सर इसके अंदर अवयवी कण कौन होगा। तो भाई ध्यान रखें, इसके अंदर अवयवी कण जो होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। तो ध्यान रखें, इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं भाई, परमाणु यहाँ पर अवयवी कण होते हैं। आगे बात करें तो ये कौन से बलों से जुड़े होंगे, तो नाम ही उसका सहसंयोजक ठोस है, मतलब यहाँ पर सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो परस्पर सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। जो परस्पर कौन से बंधों से जुड़े होंगे, सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखें, इनमें जो परमाणु होते हैं ना, ये सहसंयोजक बंध से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और इसीलिए अपन इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। यानी यहाँ पर परमाणु जो होंगे वो सहसंयोजक बंध से जुड़कर विशाल नेटवर्क बनाएंगे, बहुत बड़ा जाल बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनमें परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़कर
नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, इसीलिए इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहां पर क्या होता है, परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़कर विशाल नेटवर्क बनाते हैं, इसीलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये भी क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। जैसे अपन ने आयनिक ठोसों के बारे में बात की थी, वो क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, ये भी क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और उदाहरण कौन कौन होते हैं भाई, जैसे उदाहरण होता है हीरा। कौन होता है, हीरा इसका उदाहरण है। आपको पता है हीरा के अंदर पूरा एक जाल होता है, वैसे ही ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना। तो हीरा है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड है। इसके अलावा बात करें क्वार्ट्ज है, क्या है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर 4 प्रकार के जो ठोस थे अपने, कौन कौन से, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, इनके जितने भी गुण होते हैं, इन सभी गुणों को अपन ने यहाँ पर एक एक करके बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। आशा करता हूँ सभी को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और साथ के साथ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे अपन इन सभी के अंदर कौन कौन से अंतर होते हैं, उनको अपन कौन कौन से गुण यहाँ पर पाए जाते हैं, उन सभी को अपन एक शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और उसमें मैं आप लोगों को इन जितने भी गुण अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं, उन सभी का समावेश अपन उस टेबल के अंदर कर लेंगे। यानी आप लोगों को यदि एक टेबल याद है तो आपको ये चारों ठोस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए एक टेबल का निर्माण अपन कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग इसको देखिए यहाँ पर। चलो, तो इस तरह से इन चारों ठोसों की बात करें अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, और इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोगों को बुक के अंदर अभ्यास प्रश्न में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। एक टेबल के रूप में मैं आपको इसको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखेंगे अपन ठोस का प्रकार। ठीक है। उसके बाद इसमें अवयवी कण को लिखेंगे, अवयवी कण को लिखेंगे, आकर्षण बल को लिखेंगे, आकर्षण बल को लिखेंगे। इसके अलावा लिखेंगे अपन यहाँ पर भौतिक प्रकृति, इसके बाद लिखेंगे भौतिक प्रकृति, उसके बाद लिखेंगे विद्युत चालकता। ठीक है। विद्युत चालकता अपन लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे अपन गलनांक, क्या लिखेंगे, गलनांक लिखेंगे। और गलनांक के बाद लास्ट में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण। ठीक है। तो इन कॉलम्स के माध्यम से अपन यहाँ पर इन सभी ठोसों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर देखो सारे गुणधर्म वही होंगे जो अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ठोस का प्रकार है, दिख रहा है आप सभी को ये। ठीक है। चलो, हाँ, तो ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्पष्ट रूप से। ठीक है। चलो देखिए इसको। तो पहला ठोस का प्रकार कौन सा है बताओ भाई सबके सब। पहला ठोस का प्रकार है आणविक ठोस।
कौन सा ठोस है? आणविक ठोस है। अब देखो आणविक ठोस के अंदर मैंने आपको 3 प्रकार के ठोस बताए हैं। कौन कौन से बताए भाई आणविक ठोस के अंदर? पहला मैंने बताया है अध्रुवीय आणविक ठोस, उसके बाद मैंने बताया है आप लोगों को यहां पर ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तीसरा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है और वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखो तीनों की अपन बात करें तो तीनों में अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें अध्रुवीय आणविक ठोस, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं आणविक ठोस के बारे में और ये तीनों आणविक ठोस के ही प्रकार हैं, इसलिए तीनों में अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। अब सुनो, सबसे पहले बात करूं मैं अध्रुवीय आणविक ठोस की, तो अवयवी कण कौन सा होता है? अणु होता है। आगे बात करें आकर्षण बल, तो आप लोग मुझे बताइए आकर्षण बल कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? तो मैंने आपको बताया था अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर आकर्षण बल जो होता है अणुओं के बीच वो होता है दुर्बल वांडरवाल बल, या जिसको परिक्षेपण बल या लंदन बल भी अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कौन सा बल होगा? परिक्षेपण या लंदन बल आप लोग उसको बोल सकते हैं। लंदन बल यहां पर पाया जाता है। आ जाएगी बात समझ में। अब बात करेंगे अपन किसकी? भौतिक प्रकृति के बारे में। भौतिक प्रकृति का मतलब होता है कि ये कौन से प्रकार के ठोस होते हैं। तो ध्यान रखें भाई, ये मुलायम ठोस होते हैं। क्या होता है? मुलायम, थोड़ा सा इसको अपन चेंज करेंगे, मुलायम ठोस होते हैं, ठीक है। विद्युत के क्या होते हैं? ये चालकता की बात करें तो भाई कुचालक होते हैं विद्युत के। आप लोग जानते हैं इनका कि इनमें दुर्बल बल है, साथ ही यहाँ पर कोई आयन, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखें भाई, तीनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं ये, ठीक है ना, पूरा आणविक ठोस। बात करें गलनांक के बारे में, तो आप लोग जानते हैं गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि बंध क्या है यहाँ पर? दुर्बल होता है, ठीक है ना। तो गलनांक क्या होगा इनका? बहुत कम होता है। इसके अलावा बात करें अपन तो उदाहरण के बारे में, तो उदाहरण मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही। कौन कौन से उदाहरण मैंने आपको बताया था भाई? मैंने आपको बताया था N2 बता दिया था, O2 बता दिया था। इसके अलावा क्या बताया था मैंने आप लोगों को? यहाँ पर Cl2 बता दिया था, CCl4 बता दिया था, CH4 बता दिया था, ठीक है ना। तो ये सब इसके उदाहरण। इसके अलावा आर्गन की अपन बात कर लेते हैं, आर्गन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो बताइए भाई, आप लोग देखिए, आप लोगों ने सारी चीजें इसको पढ़ चुके हो, तो एक बार ध्यान से इसको देख लें। ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर प्रबल वांडरवाल बल पाया जाता है। प्रबल वांडरवाल बल यहां पर पाया जाता है। प्रबल वांडरवाल बल पाया जाता है। और एक मिनट, थोड़ा सा अपन यहाँ पर ध्रुवीय की बात करेंगे, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर जो है इसको चेंज कर रहे हैं। देखो, प्रबल वांडरवाल बल भी इसको बोलते हैं, या फिर अपन ने इस चीज को एक और नाम दिया था, आपको पता हो तो, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, ठीक है ना। तो प्रबल वांडरवाल बल तो आप लोग जानते ही हैं। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल यहां पर पाया जाता है। भाई ये भी कौन होता है? तो प्रकृति की बात करें तो ये भी मुलायम ठोस ही होता है भाई। क्या होता है? मुलायम ठोस होता है। ये भी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इनका तापमान भी, अच्छा बहुत कम की जगह पर आप लोग निम्न लिख लो तो बात एक ही है ना भाई। चलो निम्न लिख दिया। इसका गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है, यानी कि कम होता है। बात करें अपन उदाहरण के बारे में, उदाहरण मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इसका बताया था मैंने HCl बताया था, ठीक है। HCl के अलावा और भी अपन उदाहरण यहाँ पर लें तो उदाहरण अपन ने देखे थे। यहाँ पर अपना SO2 है, H2S है, इसके अलावा CHCl3 है, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, H2S है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। H2S, ठीक है। चलो
अब बात करें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की, तो भाई यहाँ पर बंध कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये भी क्या होता है, ये भी मुलायम ठोस होता है, ये भी मुलायम ठोस होता है, ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। और उदाहरण के रूप में बात करें तो उदाहरण के रूप में आप लोग ले सकते हैं H2O ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं। तो ये सब इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध बनता है वो सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। और भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो HF ले सकते हो, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। तो आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये तो हो गए अपने 3 प्रकार के आणविक ठोस जिनको अपन ने संक्षिप्त में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर दूसरा प्रकार का आणविक ठोस, दूसरा प्रकार का ठोस, और वो होता है आयनिक ठोस। अब आप लोग जानते हैं आयनिक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं अवयवी कण, आयन होते हैं। और इनमें बल कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है स्थिर वैद्युत बल। क्या पाया जाता है, स्थिर वैद्युत बल यहाँ पर पाया जाता है, जिसे अपन कुलामी बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुलामी बल भी अपन इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं तो ये अत्यधिक कठोर होते हैं। आपको पता होना चाहिए आयनिक ठोस जो होते हैं ये कठोर होते हैं। साथ ही एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इसके बारे में याद करो। मैंने बताया था कठोर एवं भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत की चालकता के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, बताइए। आयनिक ठोस जो होते हैं ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं ठोस अवस्था में कुचालक परंतु जलीय विलयन सुचालक। जलीय विलयन क्या होगा भाई, सुचालक होगा। समझ आएंगे इस बात को, जलीय विलयन सुचालक होता है। तो ये चीज अपन ने यहां पर लिख ली। इसके बाद करें गलनांक के बारे में, तो गलनांक क्या होते हैं इसके, उच्च होते हैं भाई। उच्च होते हैं मतलब ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बल है ना ये प्रबल बल होता है। कौन सा बल होता है, ये प्रबल बल होता है, इसलिए गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ठीक है, चलो उदाहरणों की बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं NaCl होता है, ठीक है, गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ये चीज आप लोग ले सकते हैं, NaCl इसका उदाहरण है। इसके अलावा मैग्नीशियम का ऑक्साइड इसका उदाहरण है। इसके अलावा बात करें CaF2 कैल्शियम का फ्लोराइड इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर तो और भी उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड ZnS इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये सब इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तीसरे प्रकार का ठोस है धात्विक ठोस। कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस है। और धात्विक ठोस में अवयवी कण बोलो क्या होता है, अभी पढ़ा है अपन ने। क्या होता है भाई, धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें बंध कौन सा पाया जाता है भाई, धात्विक बंध पाया जाता है। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो धात्विक बंध के कारण ये भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ये भी कठोर होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। गलनांक क्या होता है इनका, इनका गलनांक भी उच्च होगा, क्योंकि धातुएं हैं भाई, और धातुओं के गलनांक तो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो धातुओं के गलनांक क्या होंगे, उच्च होते हैं। ठीक है ना, उदाहरण आप लोग बता सकते हैं। धातुएं जैसे आप लोग ले सकते हैं आयरन है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। आ जाएगी बात समझ में। चलो ये कॉपर है भाई ना, ध्यान से लिखना। चलो आगे बात करें तो अगला प्रकार कौन सा आता है, चौथा प्रकार है सहज संयोजक ठोस।
सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर अवयवी कण कौन होते हैं भाई? परमाणु होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। यहाँ पर बंध कौन सा पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंध यहाँ पर पाया जाता है। ये कठोरता की बात करें तो ये अत्यधिक कठोर होते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, अत्यधिक कठोर होते हैं और मुलायम भी होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि ये देखो कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। इन दोनों के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पर कठोर की बात करें तो देखो भाई, चाहे कठोर हो चाहे मुलायम हो, इनकी चालकता की अपन बात करें तो देखो ये कठोर वाले जो होते हैं ना, कठोर के अंदर जो भी उदाहरण अपन बात करेंगे वो सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। और जो मुलायम हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब गलनांक की बात करें तो गलनांक तो भाई उच्च होता है दोनों का। गलनांक तो क्या रहेगा? चाहे मुलायम हो चाहे अपने कठोर हो, गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें अपन यहाँ पर उदाहरण की तो देखो भाई, उदाहरण में ऊपर कठोर वाले में उदाहरण आ जाएगा कौन? हीरा आ जाएगा। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा, ठीक है। तो हीरा आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ जाएगा, Al(N). इसके अलावा SiO2 आ जाएगा। ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन मुलायम ठोस के बारे में तो भाई इसमें आता है अपना ग्रेफाइट। कौन आता है? ग्रेफाइट। और आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर जितने भी ठोस थे उन सभी ठोसों का वर्गीकरण एक साथ देख लिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये था अपना ठोसों का वर्गीकरण जो अपन ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अपन ने ठोसों के 4 प्रकार थे जिनको मैंने एक सारणी के अंदर बता दिया है। इस सारणी से आप लोग आराम से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं सभी प्रकार के ठोसों को। तो ये टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग अभ्यास प्रश्न में से देखकर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।